हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। द समिट विद इन। समिट का मतलब होता है शिखर, ठीक है। विद इन का मतलब आंतरिक, एक ऐसा शिखर जो आपके अंदर है और उसकी आपको चढ़ाई करनी है। तो ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो राइटर है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आंतरिक शिखर इसका नाम हो गया चैप्टर का। अब इसका राइटर कौन है? मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया, ये इसके राइटर है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, 1965 में। जो मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया थे, ये भारत की तरफ से एक अभियान गया था माउंट एवरेस्ट पर। उस अभियान के सदस्य थे। हाउ डिड यू फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वो विश्व के सबसे ऊपर चोटी पर पहुंचे, उनको कैसा महसूस हुआ? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो आइए आइए हम उनकी कहानी को उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, पहाड़ पर चढ़ाई करना, उस शिखर पर चढ़ना। देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। वो कहते हैं कि जो आप चढ़ाई करते हो उस विश्व की सबसे ऊपर चोटी पर, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है उस चोटी पर या शिखर पर चढ़ पाना जो आपके अंदर होता है। आपके अंदर की जो शिखर है, समिट है, उस पर चढ़ पाना ज्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन विद माउंट एवरेस्ट। तो ये क्या है, अंदर का शिखर कैसा है, इसके बारे में ये राइटर अपने को बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं पढ़ना। हाँ, देखिए। ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest। वो कहते हैं कि जब मैं एवरेस्ट की उस चोटी पे पर चढ़ा था, तब मेरे में कई इमोशंस आए थे। लेकिन उनमें से एक सर्ज का मतलब होता है उमड़ पड़ना या बाहर आना। एक ऐसा इमोशन है वो मेरे बाहर आया था। कई इमोशंस आए थे विच सर्ज थ्रू मी, मतलब मेरे में से कई इमोशंस बाहर आए थे। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस। और तब जब मैं उस चोटी पर था और वहां से मैं पूरे दृश्य को, पनोरमा का मतलब होता है दृश्य, वो कहते हैं कि मैं उस दृश्य को देख रहा था, तब मेरे में कई इमोशंस आए थे। लेकिन उन इमोशन में द डोमिनेंट वन, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। सबसे प्रमुख भाव कौन सा था, इमोशन कौन सा था? आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। सबसे बड़ा जो भाव था वो था विनम्रता का भाव। तो ये विनम्रता का भाव वो क्यों बता रहे हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, वो कहता है जो मेरे अंदर का, अंदर से जो बात निकली, जो मुझे ये कहना चाह रही थी, मेरा बॉडी क्या कह रही थी, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। शरीर तो मेरा ये कह रहा था कि भगवान का धन्यवाद है कि आखिरकार मैंने ये काम कर लिया, ये काम खत्म हुआ। हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। मतलब खुशी होने के साथ साथ उसके बावजूद भी देयर वाज अ टिंज। टिंज का मतलब क्या होता है? रंग। मेरे अंदर सैडनेस, दुख के भी भाव थे। तो ऐसा एक व्यक्ति जो एवरेस्ट पर चढ़ जाता है, उसके टॉप समिट पे होता है, और वहां चढ़ने के बाद में खुशी के साथ में दुख के भी भाव है। और वो क्यों है? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? क्या इसलिए था कि मैंने वो काम कर लिया जो पहाड़ पर चढ़ने का, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है? क्या इस कारण से वो भाव थे? एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। अब इससे ऊपर मेरे पास में चढ़ने को कुछ नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर मैं चढ़ गया, तो अब मेरे पास में और इससे ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। यहां से जो भी रास्ता जाएगा वो कहां जाएगा? सारे रास्ते नीचे की ओर जाएंगे। तो इसका मतलब अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, और यही उसके दुख का कारण है। क्योंकि हर व्यक्ति जो उत्साह से भरा हुआ है वो ऊपर से ऊपर जाना चाहेगा,
लेकिन ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से ऊपर मेरा जो शौक था पहाड़ पर चढ़ना, चोटियों पे चढ़ना, लेकिन अब इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये शायद उनके दुख के भाव आने का कारण था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. राइटर ये अहलूवालिया जी कह रहे हैं कि जब आप एवरेस्ट के उस शिखर पे चढ़ जाते हो, तो वो कहते हैं कि आप ओवरवेल्म का मतलब भर जाते हो, अभिभूत हो जाना या उससे भर जाना। किससे भर जाते हो? डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, खुशी के भाव से। और थैंकफुलनेस होता है धन्यवाद, ईश्वर का आप धन्यवाद देते हो, तो धन्यवाद के और खुशी के बहुत ही गहरे भाव से आप भर जाते हो, डीप सेंस से भर जाते हो। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसी खुशी है, लास्ट अ लाइफ टाइम का मतलब होता है जो जीवन भर चलता रहता है। एक ऐसी खुशी का भाव जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। और उस ये काम कर पाना, एवरेस्ट पर चढ़ पाना, ये आपके पूरे ही जीवन को, अनुभव को बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। पहाड़ पर, ऐसे पहाड़ पर चढ़ जाने के बाद में व्यक्ति वैसा नहीं रहता जैसा वो होता है। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन। वो कभी वैसा नहीं होगा, वो बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ, जब मैं जीवन में पीछे की तरफ देखता हूँ, पास्ट में देखता हूँ। आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ा और मैं अपने जीवन को पीछे देखता हूँ मुड़ करके, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं ये कहने पर काबू नहीं रख सकता, अबाउट द समिट, समिट के बारे में, द समिट ऑफ माइंड, कि इस समिट के अलावा भी एक समिट है। वो समिट कौन सी है? वो समिट है द समिट ऑफ माइंड। यही है दिमाग या मन का, दिमाग या मन के अंदर का जो शिखर है, उसके बारे में कहे बिना नहीं रह सकता। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है कि एवरेस्ट से भी ऊपर की चढ़ाई एक है, और वो चढ़ाई उससे भी ज्यादा मुश्किल, नॉट इजियर टू क्लाइंब। और दूसरा फॉर्मिडेबल का मतलब मुश्किल और चैलेंजिंग है। वो चढ़ाई है आपके अंदर के शिखर तक चढ़ पाना। ठीक है, तो इसके बारे में राइटर आगे क्या बता रहा है, देखो, इसको पढ़ते हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, राइटर कह रहा है कि जब मैं समिट से नीचे आ रहा था, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और नीचे आ जाने के बाद में सारी शारीरिक थकावट, एग्जॉशन का मतलब हो गया थकावट, तो राइटर कह रहा है कि जितनी भी शारीरिक थकावट थी वो खत्म हो गई। हैड गॉन, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया। द क्वेश्चन, एक प्रश्न अपने आप से पूछना शुरू किया। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, क्या आखिर मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ऐसे इस चोटी पर पहुंचने की जो मेरी इमेजिनेशन थी, उसको मैंने इतना क्यों कठोरता से पकड़ा हुआ था? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? मेरे दिमाग में बार बार क्यों आता कि मैं इस चोटी पर चढ़ूं? ये कल्पना मेरे क्यों बार बार मेरे दिमाग में रही? It was already a thing of the past. लेकिन ये सब बातें अब क्या हो गई? पास्ट की हो गई। ये सारी बातें भूतकाल की हो गई। सब बीत गया क्योंकि मैंने ये काम कर लिया। समथिंग डन यस्टरडे, एक ऐसा काम जिसको बीते हुए एक दिन हो गया है, भूतकाल का हो गया है। विद एवरी पासिंग डे, और हर बीतता हुआ दिन, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये जो मेरा अनुभव है, ये मुझसे दूर से दूर जाता जाएगा। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर। ये मेरा अनुभव, ये मेरा दिन मुझसे दूर से दूर जाता जाएगा। एंड व्हेन, देन व्हाट वुड रिमेन, तब मेरे पास क्या रह जाएगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरी है, यादाश्त है, वो फेड अवे हो जाना, मतलब धुंधली हो जाना, कि क्या मेरी ये जो यादाश्त है, मेरी ये मेमोरी है, ये क्या धुंधली हो जाएगी? ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन, ये जो सारे विचार थे, इन विचारों से मैं एक प्रश्न पे आया जो मैंने अपने आप से पूछा, क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि आखिर लोग पहाड़ों पर चढ़ते क्यों हैं? मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। जब ये दिमाग में मेरे प्रश्न आया कि आखिर हम पहाड़ पर चढ़ते क्यों हैं, आखिर मैं पहाड़ पर क्यों चढ़ रहा हूं,
तो ये जब प्रश्न आया तो ये प्रश्न ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं था, मुश्किल प्रश्न था मेरे लिए। लेकिन द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सबसे आसान उत्तर क्या होगा? द अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर। अदर्स, दूसरे लोग तो क्या कहेंगे, क्योंकि पहाड़ की चोटियां है, चढ़ने के लिए है तो चढ़ रहे हैं, लोग तो ये कहेंगे। लेकिन इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, लेकिन इसको चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानियां होती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, लेकिन इंसान को, मानव को चुनौतियों से, तकलीफों से जीतने में खुशी मिलती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं पर जीतने में। ऑब्स्टिकल्स क्या होती है? ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग लिख देना, बाधा। ठीक है, इंसान को, मानव को बाधाओं पर जीतना, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, बाधाओं पर जीतने में खुशी मिलती है। तो ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और जब आप पहाड़ की चोटी चढ़ते हो तो इसमें जो चुनौतियां, जो बाधाएं हैं, वो शारीरिक बाधाएं हैं। वो आपको दिखाई देगी कि क्या क्या बाधाएं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस। इस चोटी पर चढ़ने का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस, आपकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब दृढ़ता, किसी काम में लगे रहना, वो काम जब तक न हो जाए उसको करते जाना। एंड विल पावर, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। लिख लो इसको, विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति। तो एंड्योरेंस सहन शक्ति, परसिस्टेंस दृढ़ता, और विल पावर इच्छा शक्ति, ये आपको पहाड़ पर चढ़ने के लिए चाहिए होती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग। राइटर कहता है कि इन क्वालिटीज को जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हो आपको दिखानी पड़ती है ये क्वालिटीज, और ये दिखाना भी बहुत ही एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है रोमांचक या खुश कर देने वाले। अपनी इस विल पावर को, इच्छा शक्ति को, दृढ़ता को दिखा पाना भी अपने आप में खुशी देने का कार्य होता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी ये ऐसा ही काम था। मुझे ये मुश्किल काम, ये बाधाएं बहुत अच्छी लगती थी। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में इस प्रश्न का एक निजी उत्तर भी है। आंसर टू द क्वेश्चन, पर्सनल आंसर है मेरा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। बचपन से ही, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मुझे पहाड़ों ने हमेशा आकर्षित किया। आहलूवालिया जी कहते हैं कि आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। आई हैड बीन मिजरेबल, मुझे बहुत दुख होता, मैं लॉस्ट, खोया खोया महसूस करता। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ों से दूर होता तो मुझे बहुत ही दुख होता, मैं दुखी हो जाता, मैं अपने आप को खोया हुआ महसूस करता। इन द प्लेन्स, मतलब जब मैं धरातल पर होता तब। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। आहलूवालिया जी कहते हैं कि पहाड़ होते हैं वो प्रकृति की सबसे सुंदरतम चीज होती है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, प्रकृति का सुंदरतम दृश्य है वो पहाड़ होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी सुंदरता और मेजेस्टी का मतलब भव्यता, ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती भी रखते हैं। एंड लाइक मैनी, और कई दूसरों की तरह, आई बिलीव, मैं भी ये विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि जो पहाड़ है वो ईश्वर से कम्युनियन, मिल पाने की, बात कर पाने की, संवाद कर पाने का एक तरीका होते हैं पहाड़। तो ऐसा ये आहलूवालिया जी मानते थे। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और जब आपकी ये कार्य ये आप कर लेते हो, द क्वेश्चन रिमेन्स, ये एक प्रश्न रह जाता है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट। इसका आंसर है क्योंकि ये सबसे, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। द माइटिएस्ट, सबसे ताकतवर चोटी है, चुनौती से भरी हुई है। एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने पहले कई लोगों के प्रयासों को असफल कर देना, है ना। डिफाई का मतलब होता है असफल कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना, कि ये सबसे ऊंची, सबसे दुर्गम, सबसे ज्यादा ताकतवर चोटी है, और इसने कई लोगों के प्रयासों को असफल कर दिया था। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, व्यक्ति के अंदर तक की अंतिम जो
अंश होता है ताकत का, ऊर्जा का, उसको भी ये खत्म कर देती है। तो ऐसी दुर्गम ये चोटी है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल। ब्रूटल का मतलब अमानवीय, इंसान के बस की बात नहीं है, ऐसा स्ट्रगल होता है। विद रॉक एंड आइस, चट्टानों और बर्फ के साथ में एक अमानवीय संघर्ष होता है इसको चढ़ने में। वंस टेकन अप, और जब आप ये काम कर लेते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। राइटर कहता है कि बहुत दुर्गम है, कर पाना बहुत मुश्किल है, खतरे से भरा हुआ है, फिर भी जैसे ही आप इस पे चढ़ जाते हो, आधा रास्ता पार कर लेते हो, तब ये यात्रा बीच में नहीं छूटती है। और चाहे आपका जीवन भी खतरे में क्यों ना हो, आपके जीवन भी स्टेक पे हो, खतरे पे हो, फिर भी आप इस यात्रा को आधे में नहीं छोड़ोगे। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। इसमें यात्रा पीछे आना, यात्रा से लौट आना भी उतना ही मुश्किल है जितना इसमें आगे बढ़ना। तो इसमें बीच में छोड़ने वाला कोई विकल्प आपके पास नहीं होता। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ऊपर की ही तरफ जाना है, इसमें नीचे आना भी उतना ही दुर्गम और मुश्किल है। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब आप इस चोटी पर चढ़ जाते हो, देयर इज द एक्सिलरेशन, इससे ज्यादा खुशी संतोष कुछ नहीं होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर पाने की खुशी इसमें होती है। द सेंस ऑफ बैटल, एक युद्ध की भावना होती है। फॉट एंड वन, जो आपने युद्ध लड़ा और वो युद्ध जो आपने जीता, उसकी भावना इसमें होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, इसमें विजय की, जीत की खुशी होती है। एंड ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी के भी भाव इसमें होते हैं। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जब आप इस पे चढ़ते हो और देखते हो कि आपको दूरी से चोटी दिखाई देती है, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ही संसार में, विश्व में पहुंच गए हो। आई एक्सपीरियंस सब चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक अलग ही अनुभव, परिवर्तन महसूस करता हूं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और ये आप में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन है बहुत ही मिस्टिकल, का मतलब रहस्यमयी होता है। रहस्य से भरी हुई आप में परिवर्तन आते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, क्योंकि इसके अंदर एक सुंदरता है इस चोटी में, एक अलोफनेस, एक एकांत है, अकेलापन है इसमें। माइट, एक अलग ही ताकत है इसमें। रगेडनेस, एक उबड़ खाबड़ जो रास्ता है वो है इसमें। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और वो बाधाएं जो आपको रास्ते में मिलती है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, ये चोटी मुझे, ये सारी बातें मुझे क्या है, अपनी तरफ खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे एवरेस्ट ने किया, वैसे ही पहाड़ों की ये दुर्गमता, पहाड़ों का ये परेशानियां, ये उबड़ खाबड़ रास्ते, इसकी ताकत, अकेलापन मुझे खींचता है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक ऐसी चुनौती आपके सामने रखता है जिसका सामना कर पाना मुश्किल होता है। चैलेंज का मतलब चुनौती, रेजिस्ट का मतलब सामना कर पाना, है ना। इसका चुनौती का सामना कर पाना एक बहुत ही मुश्किल है, इट्स अ चैलेंज। लुकिंग बैक, जब मैं पीछे देखता हूं, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। जब मैं अपने पास्ट में देखता हूं तो मैं आई आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, वो कहता, राइटर कहता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं कि आखिरकार मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, इसके क्या कारण था कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, और जब मैं इसका उत्तर देने का सोचता हूं तो ये वैसे ही स्वाभाविक है जैसे सांस लेना। क्या इसका कोई कारण होगा कि मैं सांस क्यों लेता हूं? क्योंकि ये मेरा अभिन्न अंग है, ये है तो मैं चल रहा हूं। वैसे ही एवरेस्ट पर मैं चढ़ा, इसका कोई कारण मुझे नहीं मिल पाता। वाई डू यू हेल्प द नेबर्स, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो? क्योंकि आपका स्वाभाविक गुण है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करते हो? इसका कोई कारण नहीं है। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई संभव उचित कारण नहीं मिलता, है ना। तो वही राइटर कह रहा है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, मुझे इसका कभी सही आंसर नहीं मिल पाया। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और तब एक तथ्य सामने आता है कि एवरेस्ट एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, शारीरिक दिखाई देने वाला एक चढ़ाई नहीं है।
द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, वो व्यक्ति जो इसके टॉप तक पहुंचा है, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, वो एक बहुत ही अलग तरीके से, विशिष्ट तरीके से कॉन्शियस हो जाता है, उसमें एक समझ आ जाती है ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विश्व के इस बड़े ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में आप कितने छोटे हो। जब आप वहां ऊपर पहुंचते हो तब आपको पता चलता है कि आप कितने छोटे हो, आपका स्मॉलनेस क्या है। ये जब आप ऊपर चढ़ते हो तब आपको पता चलता है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। इस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाना एक उपलब्धि का एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ आपकी उपलब्धि का एक छोटा सा हिस्सा है वो। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी बड़ी एक इसमें उपलब्धि है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और ये आपको एक संतोष के भाव के साथ में आपके साथ आती है। देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। जब आप अपने चारों तरफ के वातावरण में अपने आप को पाते हो तो आप में ऊपर उठने की इच्छा होती है। अर्ज, डीप अर्ज टू राइज, ऊपर उठने की जो चाह है, ये पूरी होने की जो संतुष्टि है ना, ये आपको मिलती है। इट इज द इटर्नल लव फॉर द एडवेंचर इन मैन। एडवेंचर कर पाना, साहस करने का ये एक इटर्नल लव होता है, वो इसमें आपको मिलता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इसमें अनुभव सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, फिजिकल नहीं है कि आपको अनुभव होता है, वो बाह्य सिर्फ आपको अनुभव होगा। इट इज इमोशनल, ये एक इमोशनल भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। सिर्फ भावनाओं से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं है, ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी एक अनुभव है। कंसिडर फिजिकल क्लाइम, जहाँ फिजिकल क्लाइम के बारे में सोचिए, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जब आप एकदम ऊपर हाइट तक पहुंच जाते हो, लास्ट हाइट पर पहुंच जाते हो, वहां पहुंचने के बाद में यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप अपने एक साथी के साथ में जो आपके साथ चढ़ रहा है, उसके साथ में आप एक रस्सी को शेयर कर रहे हो। यू फर्म इन, आप इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ते हो। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, वो आपके लिए हार्ड आइस में, जो कठोर बर्फ है उसमें आपके लिए स्टेप बनाता है। देन ही बिलेज, और फिर वो क्या करता है, वहां पे रस्सी को बांधता है। बिले का मतलब होता है रस्सी बांधना, ताकि उसको वो पकड़ करके चढ़ सके। एंड यू इंच योर वे अप, और ऐसे करके आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, बहुत ही, ग्रिम का मतलब भयानक, ये जो चढ़ाई है बहुत ही भयानक होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाते हो आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, आपको अपनी हर एक नस की ताकत, स्ट्रेन का मतलब ताकत लगा देना, अपने हर एक नस की ताकत को लगाना पड़ता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, ऐसे कई प्रसिद्ध जो चढ़ने, इस पहाड़ी पर चढ़ने वाले आपको मिलेंगे, शिखर पर चढ़ने वाले, जिन्होंने, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की, उनके उन्होंने अपने रिकॉर्ड पीछे रखे हैं कि किन किन लोगों ने उनकी मदद की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी बताया कि उनको उस मदद की जरूरत क्यों थी। वो सिर्फ चढ़ पाए इसलिए नहीं कि वो सिर्फ अकेले थे और अकेले चढ़ गए, उन्होंने कईयों की मदद लेकर के वो वहां चढ़े थे, जिसका उन पर्वतारोहियों ने ऐसे रिकॉर्ड भी रखे हैं। एज दे माइट हैव गिवन अप, और अगर वो मदद उनको नहीं मिलती समय पर तो शायद वो बीच में ही उस यात्रा को छोड़ देते। वो गिवन अप का मतलब हार मान लेते, हिम्मत छोड़ देते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि उस जगह पे आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आपको लगने लग जाता है कि आप आखिरकार वहां क्यों चढ़े, इस रास्ते पर क्यों आए। आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो, अपने आप को श्राप देना शुरू कर देते हो। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, असेंट का मतलब चढ़ाई, आप उस चढ़ाई पे क्यों गए। आपको खुद को आश्चर्य होने लग जाता है कि आखिरकार आपने उस चढ़ाई पे जाने का क्यों सोचा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देर आर मोमेंट्स, ऐसे कई क्षण आते हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कई बार ऐसे लगता है कि आप पीछे की तरफ जाए जा रहे हो। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, एक बार के लिए तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, रिलीफ है, आरामदायक है कि आप पीछे जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की तरह जगह नीचे उतर रहे हो। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन
तभी आपके इन भावों को आप तोड़ देते हो, खत्म कर देते हो। अचानक आप उस मूड से, इस विचार से बाहर आ जाते हो। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। आपके अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है कि जो आपको हिम्मत हारने ही नहीं देता। आप पीछे जाने का सोचते हो, पीछे जाने लगते हो, लेकिन फिर आपके अंदर एक ऐसा भाव आता है जो आपको कहता है कि नहीं, आपको ऊपर चढ़ना है, और आप हिम्मत नहीं हारते हो और ऊपर की तरफ बढ़ते हो। द स्ट्रगल, आप उस स्ट्रगल को, उस चुनौती को, उस बाधा को, उस संघर्ष को नहीं छोड़ते। एंड यू गो ऑन, और आप चलते जाते हो ऊपर की तरफ। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। आपका कंपेनियन, कीप अप का मतलब आपका पूरा साथ देता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100, 50 फीट, 100 फीट, मे बी, शायद ऐसे आपके सामने दूरी बची हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड? क्या आखिर इसका अंत ही नहीं होगा क्या? You look at your companion, he looks at you. आप अपने साथी की तरफ देखते हो, आपका साथी आपकी तरफ देखता है। You draw inspiration from each other, लेकिन आप देख करके एक दूसरे से आप प्रेरणा लेते हो, ताकत लेते हो। And then without first being aware of it, और फिर आपको पता ही नहीं चलता है, and you are at the summit, और आप अपनी उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, और जब वहां पहुंच करके आप चारों तरफ देखते हो, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ, आप अपने आप से कहते हो दैट इट वॉज वर्थ वाइल, बहुत ही उपयोगी रहा यहां तक आना। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और पहाड़ों से अलग अलग चोटियां सिल्वरी, चांदी के जैसी चमकनी शुरू हो जाती है वो चोटियां। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है उन चोटियों से सूर्य भी आपको दिखाई दे, सूर्य की धूप आपको मिले, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्यूल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। आपकी समिट के चारों तरफ वो जो समिट जो चांदी की तरह चमक रही है, एक नेकलेस की तरह लगने लग जाती है। सारी चोटियां जैसे कि एक हार बन गया हो चांदी का। Below you see vast valleys sloping into the distance. जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये जो रास्ता है अब ढलान में नीचे की तरफ ही जाए जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है नीचे, ये दूरी दूरी तक ये ढलान अब उतरे जा रही है। इट इज एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही आपको श्रेष्ठ कर देने वाली, ठीक है, और समृद्ध, एनरिचिंग, एनरिच कर देने वाली ये एक अनुभव होता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, इस शिखर तक पहुंच करके जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो ये जो भाव है ये आपको श्रेष्ठ बना देने वाले और समृद्ध कर देने वाले भाव होते हैं। यू बो डाउन, आप फिर झुकते हो नीचे। मेक योर अबिशंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हो आप झुक करके उनको अपनी श्रद्धा के भाव दिखाते हो, उनको आप नमन करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। अहलूवालिया जी कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने हमारे भगवान गुरु नानक जी का तस्वीर है वो वहां पर छोड़ी थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत वो माता दुर्गा को मानता था, उसने माता दुर्गा की तस्वीर वहां रखी। फूदोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। फूदोरजी थे, उन्होंने एक पुराना कोई रेलिक होगा, अवशेष होगा बुद्धा का, उसको वहां पर रखा। एडमंड हिलेरी हैड बेरिड अ क्रॉस अंडर अ केयर्न इन द स्नो। एडमंड हिलेरी ने क्या रखा था वहां पर? केयर्न होता है ढेर, ठीक है, ये चट्टानों का, पत्थरों का ढेर होगा, उसको वहां जाकर के बर्फ पे रख दिया। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कंक्वेस्ट, ये किसी जीत के, संघर्ष की, मैं जीत के कोई सिंबल्स नहीं थे, ठीक है, ये किसके सिंबल थे? सम्मान के। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान के सिंबल थे। द एक्सपीरियंस हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। ये जो अनुभव है ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाने का, चढ़ पाने का, ये भाव आपको पूरी तरीके से बदल देता है। देर इज अनदर समिट, लेकिन इस समिट के अलावा एक और समिट है। इट इज विद इन योर सेल्फ। ये समिट चोटी है, ये आपके अंदर की चोटी है, अंदर का शिखर है, आंतरिक शिखर है ये। इट इज इन योर ओन माइंड, और ये आंतरिक शिखर आपके खुद के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक।
इस पहाड़ी के हर एक व्यक्ति के अंदर एक पहाड़ होता है, उसकी एक चोटी होती है जो उसको चढ़ना होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और ये होती है चोटी अपने खुद को पहचान पाने की, खुद के ज्ञान हो पाने की चोटी होती है, जो उसे पहुंचनी होती है वहां पर। इट इज फेयरफुल, ये बहुत ही भयावह होती है, एंड अनस्केलेबल। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो, लेकिन आपके अंदर के, आपके खुद के ज्ञान हो पाने का जो ये शिखर है, यहां तक आपको पहुंच पाना अनस्केलेबल है, अजय है, जिस पर आप नहीं चढ़ सकते, डरावना है ये। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, ये किसी के द्वारा चढ़ा नहीं जा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। आपके अंदर के शिखर को, आंतरिक शिखर को आपको खुद को ही चढ़ना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट, ये जो फिजिकल एक्ट है, शारीरिक एक्ट है इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाने का, ये आप फोटो देख सकते हो। इनका आहलूवालिया जी और फूदौरजी का फोटो है जब वो माउंट एवरेस्ट पर गए थे, हाथ में इनके तिरंगा है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द माउंटेन, द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन। बाहर की इस चोटी पर चढ़ पाना, कि चढ़ पाने का ये जो शारीरिक कार्य है, ये किससे अकिन टू का मतलब होता है मिलता जुलता होना, मिलता जुलता होना। द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, बाहर के इस चोटी पर चढ़ने का ये जो कार्य है, ये अंदर की चोटी के चढ़ने के जैसा ही कार्य है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। इन दोनों चोटियों पर, शिखर पर चढ़ने के जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो एक जैसे ही है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, चाहे ये आप जिस पहाड़ पर चढ़ रहे हो वो एक शारीरिक सामने दिखने वाला पहाड़ है, और इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये चाहे चाहे आपके भावों का पहाड़ है या फिर अध्यात्म का पहाड़ है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। ये जो चढ़ाई है ये आपको पूरी तरीके से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये आपको संसार के बारे में, ये जो चढ़ाई है बहुत कुछ सिखाती है, एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये आपको आपके बारे में भी बताती है। तो किसी बाहर दिखने वाली चोटी पे चढ़ना उसी तरह है जितना अंदर की चोटी पर चढ़ना, ये उससे भी मुश्किल है। और क्योंकि ये आपको आपका से खुद का परिचय करवाती है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑडियंस रेजोल्यूटली। राइटर कहता है कि जब मैं, आई वेंचर टू थिंक, मैं ये सोचने का साहस करता हूँ कि मेरा जो अनुभव है एज एन एवरेस्टर, एवरेस्ट पर चढ़ने वालों का जो साहस कर पाना, हैज प्रोवाइड, इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दी एक प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दी, टू फेस लाइफ्स ऑडियंस रेजोल्यूटली, कि मैं जीवन में आने वाली कठिनाइयों का रेजोल्यूटली, एक दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ता के साथ में मैं उसको फेस करूं, उसको चुनौती को सामना करूं उसका दृढ़ता से। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन पे चढ़ना वास्तव में एक उपयोगी लाभप्रद अनुभव होता है ना, वर्थवाइल होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और जो आंतरिक आपके समिट विद इन है, इस पर जीत पाना इज इक्वली वर्थवाइल, ये भी उतना ही लाभप्रद और उपयोगी है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, इस पूरी लाइन को मैंने हिंदी में लिख दिया कि जो आपके आंतरिक शिखर है, इंटरनल समिट्स है, ये शायद एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी होती है। आपके आंतरिक जो जो समिट विद इन, ये अहलूवालिया जी कह रहे हैं कि आपके अंदर की ये जो माउंटेन है, शिखर है, ये एवरेस्ट से भी ऊपर होता है, जिसको आपको चढ़ना होता है। और ये होता है अपने आप की खुद की ताकत को पहचान पाना, उस ताकत तक पहुंच पाना, ये होती है इंटरनल समिट और द समिट विद इन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो एवरेस्ट पे चढ़ा, अपने अनुभव को वो बता रहे हैं, आहलूवालिया जी है, इन्होंने अपने अनुभव को बताया, और अनुभव के साथ में एक विचित्र अनुभव, रहस्यमयी अनुभव को भी इन्होंने इस कहानी में बताया है। इसके प्रश्न उत्तर हम और आगे देखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।